हे अविनाशी आत्मा, हे पात्र अर्थात हे स्त्री पुरुषों, अमृत तुम सबके अंदर छुपा हुआ है, परंतु तुम सब में से कोई अमृत का पीना नहीं चाहता, कोई भी अमृत का पान नहीं करना चाहता। सभी स्त्री पुरुष इस काल और कर्ता के देश में अमृत का पान करने के लिए आते हैं, परंतु जहर पी पी कर मरते और जन्मते रहते हैं। मैं तुम सभी को अमृत का पान कराने के लिए जागृत करने के लिए आता रहता हूँ, तुम्हें अमृत पान कराने के लिए आता रहता हूँ, तुम्हें भूले हुए तुम्हारे अस्तित्व को लौटाने के लिए आता रहता हूँ, जगाने के लिए आता रहता हूँ, परंतु तुम सब में से कोई बिल्ला ही अमृत का पान करना चाहता है। करना तो सभी को ही है, बिना अमृत का पान किए कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता है। इसलिए हे पात्र अर्थात हे स्त्री पुरुषों, अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य के लिए खड़े हो जाओ। जिस मनुष्य जन्म को तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति को भूलकर पता नहीं व्यर्थ में काहे में उलझे हुए हो। हे पात्र, हे अविनाशी आत्माओं, मोक्ष के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि बिना मोक्ष के मृत्यु तुम्हें मारती रहेगी। जन्म से छूट चुके हो, परंतु मृत्यु से नहीं छूटे हो पात्र। मृत्यु से छूटने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए खड़े हो जाओ। हे पात्र, हे स्त्री पुरुषों, तुम सभी 3 प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो, सर्वदा 3 प्रकार के रोगों से ग्रसित। वो 3 प्रकार के रोग शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आध्यात्मिक रोग हैं पात्र। शारीरिक रोगों की उत्पत्ति काल के द्वारा, अमर काल के द्वारा हो रही है, और मानसिक रोगों की उत्पत्ति महाअमरकर्ता के द्वारा उत्पन्न हो रही है, तथा आध्यात्मिक रोगों की उत्पत्ति अविनाशी अकर्ता आत्मा से उत्पन्न हो रही है। इसलिए पात्र, इन रोगों से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए खड़े हो जाओ। बिना आध्यात्मिक मुक्ति के, बिना आध्यात्मिक रोगों की मुक्ति के कोई भी शारीरिक और मानसिक रोगों से, आत्मिक रोगों से पार नहीं पा सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए हे पात्र, अपने समस्त रोगों का नाश करने के लिए, अमृत का पान करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि ये समय, ये दिन युगों युगों में एक बार आता है पात्र, एक बार आता है।
जब मैं भी हूँ और तुम भी हो, इस धरती पर, इस भारत भूमि पर जब मैं हूँ और तुम हो। इसलिए अपने खोए हुए अमृत को पाने के लिए, अपने छुपे हुए अमृत को खोजने के लिए, अमृत का पान करने के लिए, अमर होने के लिए खड़े हो जाओ पात्र, खड़े हो जाओ। इससे पहले कि मृत्यु अपना काम कर जाए, तुम अपना काम करो पात्र, अपना काम करो। किसी भी आध्यात्मिक गुरु की शरण में आ जाओ पात्र, शरण में आ जाओ। जब तक मोक्ष ना हो जाए तो पूर्णतः गुरु की शरण में रहो और जल्दी से जल्दी जीवन के इस मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करो। यह अमूल्य जीवन, जन्म, दुर्लभ जीवन नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। वो न जाने फिर हम और तुम अगले युग में हम होंगे, तुम भी होंगे, परंतु फिर यही प्रश्न उत्पन्न होगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए खड़े हो जाओ। एक युग बहुत समय के उपरांत बीतता है पात्र। जब मैं धरती पर होता हूँ और तुम्हें जगाने के लिए, खड़ा होने के लिए देश करता हूँ, यह युग के अंतिम चरण में होता है पात्र। और यह युग में केवल एक बार ही संभव है, केवल एक बार पात्र। हे पात्र, मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म को शारीरिक रोगों को उत्पन्न कर काल खा जाएगा पात्र। मानसिक रोगों को उत्पन्न कर शरीर को कर्ता खा जाएगा पात्र। आध्यात्मिक रोगों को उत्पन्न कर आत्मा खा जाएगा पात्र। इसलिए हे पात्र, काल और कर्ता से उत्पन्न कर्मों के फल के नीचे दबे हुए तुम अविनाशी आत्मा उठो और इन सभी कर्मों का नाश करने के लिए किसी भी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाओ। अन्यथा तुम्हारा यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा पात्र, व्यर्थ चला जाएगा।